हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, जो कि है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कोड, जिसे हम देखने वाले हैं अभी। कोड को सिंपल इंटरेस्ट के कोड को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या शुरू करते हैं कोड लिखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोग्राम कोड। तो हम प्रोग्राम कोड लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे हम हेडर में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा हेडर हो गया, यानी कि मेन जो हम जिसमें नहीं क्या खाली नहीं के शो करते, कि जिससे हमें पता चल सके कि हमें क्या कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लेकिन ये आउटपुट में शो नहीं होता। तो सबसे पहले हमने क्या शुरुआत करते हैं, कभी भी इंक्लूड stdio.h एंड देन फिर हम फिर से यूज़ करेंगे इंक्लूड conio.h। देन फिर हम क्या void main लिखेंगे। void main में फिर 2 ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे। फिर हम यहाँ पे इनपुट इंटीजर टाइप में इनपुट के लिए लेंगे हम pnn, और हम फ्लोट करके लिखेंगे RSI। प्री यानी प्रिंसिपल हो जाता है हमारा, ऐसे करके सारी वैल्यू आ जाती है। तो फिर निके हम यहाँ पे CLR SCR लिखेंगे, जिससे हम निके हर बार जो भी आउटपुट डालेंगे, जो आंसर आएगा, तो फिर अगली बार फिर से जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो वही वाला आउटपुट हमें फिर से ना दिखाई दे के पूरी स्क्रीन क्लियर होगी, जो खाली आउटपुट है वही हमें दिखाई देगा। देन उसके बाद में फिर से हम करते लिखेंगे फिर इनपुट के लिए प्रिंट एफ करके एंटर द वैल्यू ऑफ PNR। वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद में हम इस वैल्यू को क्या लिखे कि नहीं होगा करके, लेकिन हम स्कैन एफ। फिर हम इसकी इनपुट लिखेंगे %d एंड %d ब्रैकेट कंप्लीट, और इसको स्टोर करने के लिए pn के इसमें, तो p एंड n एंड r, यहाँ पे आएगा f, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का इसलिए। देन फिर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे SI इज इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। फिर उसके बाद में हम एंडिंग दे देंगे उसको। फिर हम लिखेंगे फिर से प्रिंट एफ। The simple interest of % of f is SI bracket complete and get ch and then bracket complete। यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोग्राम हो गया है, जैसे आप दे सकते हो। देन फिर हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। देन फिर उसके बाद में हम इसका आउटपुट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट
जो हमने जो कोड लिखा है उसका आउटपुट जो हमें मिलने वाला है। फिर सबसे पहले हमारे ये जो कोड है इसमें हमारा सबसे पहले क्या होगा, प्रिंट एफ होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ पी एन एन आर, यानी कि वो एंटर करने के लिए बोलेगा वैल्यू पी की, एन की और आर की। तो इसलिए सबसे पहले हमारा इनपुट आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड आर। फिर इसके बाद में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कौन से भी वैल्यू हम ले लेंगे पी के लिए, यानी कि हमारी अमाउंट कितनी हो जाएंगी 5000 कर लेते हैं। और फिर उसका हमारा इंटरेस्ट जो आएगा, फिर आर की वैल्यू ले लेंगे, कितने ईयर के लिए चाहिए, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर, आर फॉर रेट इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा। फिर उसके बाद में फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे द सैम्पल इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ एफ, यानी कि जो हमारे एसआई का जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है फार्मूले के थ्रू, उससे कैलकुलेट होके जो हमें आंसर मिलेगा। तो फिर हमारे को फिर से प्रिंट एफ दिया है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख के फिर से हमें आउटपुट मिलेगा द सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ एफ, यानी कि वो क्या पॉइंट में भी वैल्यू हमें मिल सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंट ऑफ एफ लिखा फ्लोट टाइप। तो फिर जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू मिलेंगी हमें 250.000। यहाँ पे हमने डायरेक्टली नहीं कहा 5000 लिया इसलिए, नहीं तो कुछ अगर हम नहीं कहा 5123 एक्सेट्रा ऐसे इनपुट डालते तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स में भी वैल्यू मिलती। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं प्रोग्राम कोड को अच्छे से, जिससे आप समझ सके कि नहीं क्या हमने इस कोड में क्या किया है। और ये जो कोड है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है, एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का नहीं क्या कोड लिखना था, तो सबसे पहले हमने नहीं क्या हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा। फिर उसके बाद में हमने फिर से नहीं क्या इंक्लूड conio.h लिखा। ये conio.h इसलिए रहता है, मदद करता है कि CLR SCR के लिए और गेट CH के लिए, और अपना CLR SCR इसलिए यूज़ होता है कि हम नहीं क्या पूरा डाटा क्लियर हो सके। इस वजह से जब भी हम अगले बार फिर से आउटपुट लेने के लिए नहीं क्या हम नहीं क्या मेन विंडो पे जाएंगे, तब फिर हमने वॉइड मेन लिया, फिर इंटीजर टाइप पी प्रिंसिपल वैल्यू रखी और नंबर ऑफ ईयर्स को रखा, और हमने फ्लोट वैल्यू रखी रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो हमें मिलने वाला था सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज SI। सॉरी यहाँ मैं भूल गया था ये लगाना। फिर हमने प्रिंट एफ किया एंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड आर, देन स्कैन एफ करके हमने परसेंटेज यानी पी एंड एन की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर करना था, और एफ फ्लोट टाइप का आर की वैल्यू जो हमें यहाँ पे दी गई है। देन हम स्टोर करने के लिए हमेशा एंड का यूज़ करेंगे हर पी एंड, यानी कि इसका मतलब ये स्कैन एफ को जो वैल्यू पी की वैल्यू जो स्कैन करेंगे वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी इंटीजर टाइप में। देन फिर हम यूज़ करने वाले हैं SI का फार्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, जो हमारे पास है P इंटू एन इंटू आर, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। और फिर जो हमारी ये वैल्यू रहेंगी सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूले में वैल्यू कैलकुलेट की, तो फिर हमें प्रिंट एफ करके आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि प्रिंट एफ होगा हमारी वैल्यू द सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंट ऑफ एफ, यानी कि ये फ्लोट टाइप होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की भी नहीं क्या वैल्यूज़ आ सकती है इसलिए। देन कॉमा करके हमने ऐसा कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं क्या प्रिंट करवानी है, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे SI किया, फिर गेट CH करके ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। और फिर हमने देखा कि हमने आउटपुट लिया है, यानी कि प्रोग्राम रन कर रहे तो हमारे को आउटपुट फर्स्टली दिखा एंटर द वैल्यू ऑफ P
एन एंड आर, और हमने यहाँ पे 5000 की वैल्यू डाली। फिर हमने डाली एन की वैल्यू नंबर ऑफ़ ईयर्स की, तो एन हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स डाले। फिर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो फिर उसके बाद में द सिंपल इंटरेस्ट इज़ 1250.000। ये हमारा आउटपुट आया। तो आपको नहीं समझाऊंगा तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। ये रहा हमारा पूरा कोड जो हमने लिखा था, आप देख सकते हैं इसे। एक बार अच्छे से आप इस इमेज में पूरी क्लियरिटी से देख सकते हैं कि हमने नीचे इस वीडियो में जो प्रोग्राम कोड लिखा था और उसका आउटपुट भी देखा था, वो हमें यहाँ पे पूरे एक साथ पेज में दिख रहा है, जिससे आप इसे आसानी